सीतापुर की जेल में बंद रहे सपा के कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई के बाद उनके नए सियासी ठिकाने को लेकर के सियासी कयासबाजी अब तेज हो गई है कि क्या आजम खान बसपा में जाएंगे या फिर नई सियासी पार्टी बनाएंगे। क्या सपा मुखिया से नाराजगी के चलते सपा से दूरी बनाएंगे। ऐसे कई सवाल अब लोगों के जहन में उठने लगे हैं, जिसकी चर्चाएं भी अब चारों ओर हो रही हैं। हालांकि सपा और बसपा के नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल रिहाई के बाद सभी की नजर आजम खान के अगले कदम पर है, तो चलिए इस खबर में आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। बता दें कि सपा नेता आजम खान करीब 2 साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर कई मामलों में 96 केस दर्ज हैं। 18 सितंबर को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही आजम खान की रिहाई की उम्मीदें परवान चढ़ी थी और इसी के साथ आजम खान के नए सियासी ठिकाने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। इसके पीछे की वजह राजनीतिक पंडित बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और तज़ीन फातिमा की मुलाकात को बताते हैं। चर्चा है कि पिछले दिनों दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई थी। अब इस मुलाकात की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में होने लगी हैं। जानकार इस सियासी मुलाकात को आजम खान तज़ीन फातिमा के पिछले बयानों से जोड़कर भी देख रहे हैं, जो बताते हैं कि दोनों का मिलना इत्तेफाक नहीं है। हालांकि आजम खान के करीबी इसे मात्र एक अफवाह बता रहे हैं। वहीं इससे पहले सीतापुर की जेल में आजाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान से मुलाकात कर दलित मुस्लिम गठजोड़ की सियासत को हवा देने की कोशिश की थी। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि आजम का अगला कदम उनके स्वास्थ्य और परिवार की राजनीतिक रणनीति पर निर्भर करेगा। आजम खान के बसपा में शामिल होने की चर्चाएं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खूब हो रही है और इसके चलते मीडिया ने जब अखिलेश यादव से सवाल किया तो वह हंसकर टाल गए। वहीं एक समय सपा से दूरी की बातों को भी इस दौरान खूब हवा दी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में टिकटों और प्रत्याशियों को लेकर के अखिलेश और आजम खान के रिश्तों में खटास भी देखी गई थी। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर तल्खी देखी गई थी। उस दौरान रामपुर के सपा नेता आजम खान ने अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया था, जिसको अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने अखिलेश यादव समेत जो और भी सपा के नेता थे उनका बहिष्कार कर दिया, यानी समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया था। और इसी खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने वहां से मौलाना मोबिल अंसारी को चुनाव में उतार दिया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मोबिल अंसारी उम्मीदवार बनाए गए थे। दूसरी ओर सपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आजम खान के लिए सपा ही सबसे मुफीद है। उनके लिए दूसरे दलों में अपने अंदाज में काम कर पाना मुश्किल है, इसीलिए आजम खान और कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ सपा में ही रहेंगे। सपाई भी ये मान रहे हैं कि आजम अब अखिलेश के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को संभालने का बड़ा सहारा बन सकते हैं, क्योंकि रामपुर, मुरादाबाद और संभल जैसे जिलों में आजम का असर अभी भी कायम है। और यही वजह है कि सपा आजम खान को अपने पाले में बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। सपा के एक वरिष्ठ नेता का भी कहना है कि आजम खान साहब की वफादारी सपा के प्रति है, ये बस अफवाहें हैं। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान के साथ सपा खड़ी थी और खड़ी रहेगी। उनके किसी और पार्टी में जाने की बातें पूरी तरह से झूठी हैं। बहरहाल सीतापुर की जेल से 23 महीने बाद रिहा हुए आजम खान का अगला कदम क्या होता है, इस पर बीजेपी, बसपा, कांग्रेस के साथ साथ सपा की भी पैनी नजर बनी हुई है। इसके साथ ही आजम खान सियासत में कौन से पत्ते खोलते हैं, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। आजम खान के रिहाई पर अब सियासी चर्चा तेज हो गया है। सियासी चर्चा में ये देखा जा रहा है कि आजम खान सपा में रहेंगे या फिर बसपा में चले जाएंगे। ये तमाम तरीके के जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गए हैं। ऐसे में सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि सपा के ये संस्थापक सदस्य रहे हैं आजम खान, जो कि इनका जिस तरह से ये चर्चाएं जो तेज हो रहे हैं, एसटी हसन का कहना है कि सपा के संस्थापक सदस्य होने के नाते सपा में ही आजम खान बने रहेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि उनके परिवार के कोई सदस्य का किसी भी नेता से मिलने का कोई तस्वीर भी सामने नहीं आया है। तो ऐसे में उनका मानना है कि वो सपा में ही अभी बने रहेंगे। इस पर जो सियासी जो चर्चाएं अब जो तेज हो रही हैं, ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि आजम खान सपा में रहते हैं या फिर बसपा में जाते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।